हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जो इस जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज़ हैं, इसमें सैलरी क्या रहेगी और एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके नोटिफिकेशन में। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट ओपन करनी होगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और इसके हम जॉब्स एंड करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे ही इसकी लिंक हमें दी गई है, डिटेल नोटिफिकेशन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इस पे क्लिक करने से हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 77 वैकेंसीज हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में इसके अंतर्गत 5 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख शुरू हो रही है 7 फरवरी 2022 से, और आप 28 फरवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा इसके अंदर में। तो आइए हम डिटेल वाइज वैकेंसीज को समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम सैलरी को डिस्कस करें तो उसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 57,700 से लेके 1,82,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। मतलब एज आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो शुरुआत में जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 57,700। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी सैलरी है, परमानेंट है और गवर्नमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। तो अब हम ब्रीफली पोस्ट को डिस्कस करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो दोस्तों, डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन्होंने वैकेंसीज दी हैं, फिर उसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट दिया है कि सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, और फिर उसके बाद दिया है इन्होंने पोस्ट कोड। तो दोस्तों, पोस्ट कोड आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि पोस्ट कोड से ही आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आगे मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, आइए हम पोस्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो बोटेनी का डिपार्टमेंट है और इसमें सब्जेक्ट है बोटेनी, और इसका जो पोस्ट कोड है वो 1 है। तो दोस्तों, आपको अपना पोस्ट कोड ध्यान रखना होगा क्योंकि इसी के बेसिस पे नोटिफिकेशन में आगे चल के मैं आपको इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगी। तो जो भी आपका पोस्ट कोड है उसको ध्यान रखिए। और दोस्तों, बोटेनी के अंदर आपकी 2 वैकेंसीज हैं, वो भी जनरल कैटेगरी में। ऐसे ही दोस्तों, कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स के डिपार्टमेंट में कॉमर्स के सब्जेक्ट की वैकेंसी है और इसमें आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 1 वैकेंसी फॉर द एससी कैटेगरी, 1 वैकेंसी फॉर द जनरल एंड 1 वैकेंसी फॉर द बीसीए कैटेगरी। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन। तो दोस्तों, एजुकेशन में आपको 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। तो 2 सब्जेक्ट के अंतर्गत इसमें वैकेंसीज हैं। इनका पोस्ट कोड आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस, हिंदी, होम साइंस, इंटीग्रेटेड एंड ऑनर स्टडीज़। तो दोस्तों देखिए, इसके अंतर्गत आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आपको वैकेंसीज निकाली गई हैं और पोस्ट कोड अपना ध्यान रखिए। लॉ, माइक्रोबायोलॉजी, पंजाबी, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडीज़। नेक्स्ट है संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, सोशल वर्क, स्टैट एंड ओआर, टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसके अंतर्गत आपको कई सारे सब्जेक्ट्स
दिए गए हैं एंड यूएसएम। तो दोस्तों ये थे डिपार्टमेंट्स और उनके अंतर्गत सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ाने होंगे जब आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों 5 टीचिंग पोस्ट अलग से हैं लॉ के डिपार्टमेंट में, और आप इसमें पे स्केल देख सकते हैं। अगर आपने लॉ में मास्टर्स किया है तो आपका जो एंट्री पे रहेगा वो 57,700 के बीच में रहेगा, और जो डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, इसके अंतर्गत कुल 5 वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ एप्लीकेशन फ़ी भी आपकी लगेगी। तो जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईएसएम या ईएसपी से आते हैं तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 2,000 लगेगी, और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो केवल हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं उनके लिए 1,000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं केवल हरियाणा स्टेट के, उनके लिए 500 है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो डिफरेंटली एबल कैटेगरी से आते हैं हरियाणा स्टेट के, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, यानी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन। तो सबसे पहले हम उन कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिस्कस करेंगे जिनका पोस्ट कोड है 1 to 5, 7 to 16, 18 to 24 और 26 and 27। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपके रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में यानी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ ही दूसरी कंडीशन है कि आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए या SLET आपका क्लियर होना चाहिए या SET, तो इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स PhD डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए NET, SLET और SET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ऐसे डिसिप्लिन्स में जिनमें NET, SLET और SET एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता तो उनके लिए ये एग्ज़ाम्स यानी NET, SLET की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और दोस्तों उसमें अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करूं तो ऐसे कैंडिडेट्स जो SC, ST या डिफरेंटली एबल कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए मास्टर डिग्री के परसेंटेज में यानी जो 55% मार्क्स हैं उसमें 5% की छूट इसमें दी गई है। और दूसरी बात, ऐसे PhD डिग्री होल्डर्स जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की थी उनके लिए भी मास्टर डिग्री के परसेंटेजेस में 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आई होप समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने PhD प्रोग्राम के लिए 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर किया था तो उनके लिए भी NET, SLET और SET में की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उनकी ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। आप ये पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि PhD डिग्री कैंडिडेट ने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर अपने पब्लिश किए हों, प्रेजेंटेशन बनाई हो, सेमिनार वगैरह किया हो, तो ये सब कंडीशंस आप पढ़ लीजिए दोस्तों। कैंडिडेट्स अपना पोस्ट कोड ध्यान रखिए, क्योंकि जिस भी डिसिप्लिन में आपने मास्टर डिग्री की है अगर वो उस नोटिफिकेशन में वो सब्जेक्ट दिया गया है तो उसका पोस्ट कोड आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो पोस्ट कोड 6A है उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपकी एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं B पॉइंट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन M.Ed या MA एजुकेशन होना चाहिए विथ 55% एटलीस्ट मार्क्स। और इसमें आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए या SLET या SET, इनमें से इन तीनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो इस डिसिप्लिन में PhD डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए ये NET, SLET और SET एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं मांगी। और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC, ST एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए 5% का इसमें रिलैक्सेशन है। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के जो 55% मार्क्स है उसमें 5% का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसमें PhD डिग्री होल्डर्स के लिए भी 5% का रिलैक्सेशन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से आप अपने स्तर पे भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा और ये कंडीशन दोस्तों आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं
पोस्ट कोड 6B के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। और दूसरा इन्होंने आपसे मांगा है एमएड डिग्री, और दूसरा इन्होंने आपसे मांगा है कि एमएड डिग्री इन स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एरिया विद 55% मार्क्स के साथ। और इसमें आपका एनईटी, एसईटी और एसएलईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए एजुकेशन की डिसिप्लिन में। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं इस डिसिप्लिन में, उनके लिए एनईटी, एसएलईटी और एसईटी एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं रखी है। इसमें आप रिलैक्सेशन दोस्तों पढ़ सकते हैं, इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं या जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 1991 से पहले की हो। कंडीशंस आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की तरफ। पोस्ट कोड 17 के लिए इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दी गई है इसमें आपकी एमपी एड में 55% मार्क्स के साथ पूरी होनी चाहिए। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें आपका एनईटी, एसएलईटी या एसईटी एग्ज़ाम कोई एक एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई इसमें होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए ये एसएलईटी, एसईटी और एनईटी एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। और रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये कुछ कंडीशंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 25 के लिए ए से एच तक। इसके अंतर्गत आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने चाहिए साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, कॉमर्स, म्यूज़िक या आर्ट विद 55% के साथ। और दूसरा इसमें आपसे मांगा है एमएड डिग्री विद 55% मार्क्स के साथ। और इसके साथ ही आपका एजुकेशन में या रिलेवेंट पेडागॉजी सब्जेक्ट में आपका एनईटी या एसईटी या एसएलईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पीएचडी डिग्री हैं उनके लिए एनईटी, एसएलईटी और एसईटी एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंतर्गत। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी मास्टर डिग्री फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंतर्गत है उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस में होगा। और दूसरा पॉइंट, ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी मास्टर डिग्री जूलॉजी, बोटैनी, इन्वायरमेंटल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस में मास्टर डिग्री है तो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होगा। और थर्ड पॉइंट आप पढ़ सकते हैं मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होगा। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी डिग्री एमसीए, एमएससी या एमटेक में पूरी की है उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो पेडागॉजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स जो एमए फाइन आर्ट्स से हैं या एमएफए से हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागॉजी ऑफ आर्ट्स के तौर पे सिलेक्शन होगा। एमए म्यूज़िक से जो डिग्री होल्डर्स हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो पेडागॉजी ऑफ म्यूज़िक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन्होंने अपनी होम साइंस में मास्टर डिग्री ली है उनका अपॉइंटमेंट पेडागॉजी ऑफ होम साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा। इतना क्लियर दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पोस्ट कोड 25I के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। इसके लिए आपकी मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% के साथ आप पास आउट होने चाहिए। इसमें आपसे एमपीएड मांगा है 2 साल का। और इसके साथ ही साथ आपका फिजिकल एजुकेशन में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या एसईटी या एसएलईटी एग्ज़ाम किसी एक एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं तो आपको एसईटी, एसएलईटी और एनईटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंतर्गत आप रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 25J के लिए। इसमें आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। तो इसमें आपकी मास्टर डिग्री सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इन तीनों में से किसी एक डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए विद 55% मार्क्स
एंड इसमें आपसे एमएड डिग्री भी मांगी है विद 55%, या ये दोनों पॉइंट होने चाहिए जो मैंने आपको बताया, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, साइकोलॉजी या फिलोसफी विद एमएड डिग्री के साथ, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन एजुकेशन में विद 55% मार्क्स के साथ, और आपका बीएड होना चाहिए या बीएलएड विद 55% मार्क्स के साथ। तो इसमें आपको 2 चॉइसेस दी गई हैं, आप दोनों में से किसी भी चॉइस में अगर फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी में आप किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका एनईटी, एसईटी या एसएलईटी क्लियर होना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों ये बी पॉइंट। और ऐसे कैंडिडेट्स जो पीएचडी होल्डर्स हैं तो इनके लिए इन एग्ज़ाम की कोई रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं रखी है, जो एनईटी, एसएलईटी और एससीटी हैं, और रिलैक्सेशन आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर। अब हम आते हैं कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से इसमें होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका वेटेज रखा गया है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस का वेटेज लिया गया है। तो इसका जो वेटेज रहेगा एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस का 50% इसका वेटेज रहेगा। तो एकेडमिक रिकॉर्ड का 40% वेटेज है एंड रिसर्च परफॉर्मेंस का इसमें 10% वेटेज है, आप देख सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पे आपका डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स का असेसमेंट होगा। तो डोमेन नॉलेज का जो वेटेज है वो 25% है एंड टीचिंग स्किल्स का आपका जो परसेंटेज है वो 5% है। एंड थर्ड नंबर पे आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस असेस की जाएगी, तो इसका जो वेटेज लिया गया है वो 20%। तो दोस्तों कुल 100% का वेटेज है। अब इसमें से आप कितना परसेंट वेटेज गेन करते हैं उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे 10th और 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो मार्क्स हैं आपके इस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इस तरीके से आपके मार्क्स इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। दोस्तों पहले नंबर पे जो आपकी रिसर्च परफॉर्मेंस थी उसका क्राइटेरिया क्या है? तो दोस्तों उसके लिए आपकी पब्लिकेशन, जो आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसकी क्वालिटी, आपका सब कुछ इसमें देखा जाएगा। तो आपके 5 बेस्ट पब्लिकेशंस आपको अपने सबमिट करने होंगे। जो आपके अभी तक के 5 बेस्ट पब्लिकेशंस हैं उनको आपको सबमिट इनको करना होगा। और डोमेन नॉलेज का इन्होंने क्राइटेरिया बताया है, क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज। तो आपका एक डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा या असेसमेंट होगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। और टीचिंग स्किल्स, तो इसमें आपका 5 से लेकर 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी अपनी सिलेक्शन कमेटी के सामने। एंड इंटरव्यू, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट की नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग आपकी सब इसमें चेक की जाएगी। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का इसमें टेस्ट होगा। और इसमें कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बताया गया है कि 1 पोस्ट के लिए 15 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और आगे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर दोस्तों आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इनकी वेबसाइट पे जाके। तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो विंडो है वो 7 फरवरी 2022 को ओपन होगी और इसकी जो आखिरी डेट है वो 28 फरवरी है। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन जो विंडो है वो 7 तारीख को खुलेगी, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में करी हुई है। तो उसके लिए कैंडिडेट्स ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहें। थैंक यू।